आपने दूसरी शादी कर ली है? जो मौका आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं आपको सारी जिंदगी माफी मांगती हूँ। सिर्फ इतनी गलती है कि मैंने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की। ये जो हो रहा है और जो आगे होने वाला है तुम क्या सह सकते हो? वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकते। एक पल में हमसे सारी खुशी छीन गई। आपके कहने से मेरा आसानी से रिश्ता खत्म होगा। मैं ऐसा बदला लूंगा कि उसकी आने वाली नस्लें तक याद रखेंगी। जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत इमोशनल सिचुएशन हो गई, जैसा कि हमने आपसे पहले डिस्कस किया था। सानिया का मिसकैरेज होने के बाद वो कभी मां नहीं बन सकेगी और किरण यहाँ पर इस घर में आकर रहेगी। सानिया भी अपने घर में ही रहेगी और किरण इस घर को वारिस देगी। तो ये सब कुछ सहना भला एक औरत के लिए, सानिया के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, कंप्रोमाइज कर लेती है, लेकिन अपने शोहर की बेवफाई, वो शोहर जो इतनी मोहब्बत करता हो, इतनी मोहब्बतें लुटाता हो, उसकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं होती। और सानिया इन्हीं अंगारों में से गुजरने वाली है। सानिया जो कि अपने शोहर की बेवफाई के बारे में सुन चुकी थी, दूसरे निकाह के बारे में सुन चुकी थी, इसलिए तो सीढ़ियों पर से गिरते ही मिसकैरेज हो गया और फिर ऐसा कि कभी मां नहीं बन सकेगी। और फिर जरून से भी सारे ताल्लुकात तोड़ने का वादा करती है कि अब तुम्हारे साथ रहने का क्या फायदा, तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ चुकी है, तुम उससे दिल बहला लेना और फिर उसी से औलाद लेना, मेरी क्या जरूरत। सानिया जिसने हर रिश्ते से ठोकर खाई थी, उसे कभी सोचा भी नहीं था कि जरून से भी ठोकर खाएगी, इसलिए तो काफी डिसहार्ट हो गई कि रोने लगी। जरून के घर नहीं जाना चाहती, तभी तो बाप उसे अपने घर ले आया। जरून तो चीखने लगा, रोने लगा, क्योंकि सानिया की दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे में वो चीख चीख कर सबको बताता है कि किरण से शादी उसने मजबूरी में की, लेकिन खैर इतनी भी क्या ही मजबूरी थी। वो सानिया को लेने उसके बाप के घर भी आता है, लेकिन सानिया कभी ना जाने का फैसला कर चुकी है। लाइबा को मालूम पड़ा तो वो भी भागते हुए मेके आई। भाई आपने दूसरी शादी कर ली, आपने बताया भी नहीं, आप तो भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे, आपने ये कदम क्यों उठाया। जरून चीख चीख कर सबको बताता है कि उसकी मजबूरी क्या थी, लेकिन कोई भी जरून की मजबूरी को नहीं समझ पा रहा। जाहिर सी बात है इतनी बड़ी मजबूरी नहीं थी। वो किरण से कुछ दिन का वक्त ले सकता था, उसके बाद किसी अच्छे कोलीग से किरण की शादी करवा सकता था, किरण के प्लान को चौपट कर सकता था, लेकिन इतनी अकल जरून में नहीं आई। अब वक्त ऐसे ही गुजरेगा, क्योंकि वक्त है जो इंसान के जख्मों पर मरहम रख ही देता है, इंसान को सब्र दिलवा ही देता है। अभी तो जरून काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका है और बाकी सब घर वाले भी, लेकिन फिर जब इनके आंसू थमेंगे तो इन्हें ख्याल आएगा कि सानिया मां नहीं बन सकती, लेकिन जरून तो बाप बन सकता है और ऐसे में उसका निकाह भी हो चुका है। तो क्यों ना उस औरत को छोड़ने की बजाय उसे घर में ही लाया जाए और उससे बच्चा पैदा किया जाए, और फिर ऐसा ही होगा। सानिया भी जरून की मोहब्बत के आगे हार कर घर वापिस आ जाएगी, जरून उसे मनाकर ले ही आएगा और यहाँ पर आकर सारी हकीकतें खुलेंगी कि जरून की बीवी कोई और नहीं किरण है। तब सानिया को मालूम पड़ेगा कि ये जरून ने कुछ नहीं किया, किरण की चाल है, क्योंकि वो हमेशा ही उसकी खुशियों से जलती थी और जरून को भी उससे छीन लिया। इसलिए सानिया तो किरण को ही कसूरवार समझेगी। अब यहाँ पर कुदरत सानिया के साथ भी तो इंसाफ करेगी। हर रिश्ते में से धोखा तो नहीं मिलेगा, हर रिश्ते से इसे शिकवा तो नहीं मिलेगा ना। किरण जिसकी डिलीवरी के बाद ही डेथ हो जाएगी, बच्चा तो सानिया और जरून को मिल जाएगा, लेकिन किरण यहाँ पर नहीं रह पाएगी और ऐसे ही फसी का भी बहुत बुरा अंजाम होने वाला है, जो लाइबा के साथ भी अच्छी जिंदगी नहीं गुजारेगा, क्योंकि लाइबा के साथ उसने सिर्फ शादी का ढोंग ही तो रचाया है ताकि सानिया के करीब रह सके। और जब कुदरत पहले ही किसी इंसान को इतने दुखों में रखती है और फिर इंसान उसे टीज करना चाहते हैं, तो कुदरत से ये बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि कुदरत के फैसले कुदरत ही करती है। और ऐसे में फसी और किरण ने जो सानिया को इतना तंग किया, खुशहाल तो ये भी कभी नहीं रहेंगे। बेशक किसी का दिल दुखाने से पहले अगर आपके दिल में खौफे खुदा हो तो क्या ही बात है, क्योंकि इस तरह से जिंदगियां काफी आसान हो जाया करती हैं। फ्रेंड्स, इस बारे में आप क्या कहते हैं जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। तो में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।